इस वक्त हम थोड़े समय परमेश्वर के वचन को ध्यान करते हैं। इन दिनों में संसार भर में लैंडेस बोलकर 40 दिन जो है दुख से भरा हुआ दिन कहकर मसीह लोग जो है प्रार्थना में, वचन में, उपवास में समय को बिताते हैं। प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु से 40 दिन पहले ट्रेडिशनली लैंडेस बोलकर सारा संसार में इन दुख से भरा हुआ दिनों को व्यतीत करते हैं। जस्ट नेक्स्ट 2 हफ्ते बाद हम जो है प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु और यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बारे में देखने जा रहे हैं या सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। मृत्यु, इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मृत्यु को चाहता है, या कोई कह सकता है मैं मरना चाहता हूं। विद्या बेटी ने अभी गवाही दिया कि परमेश्वर, मैं मरना नहीं चाहती हूं, मैं जीना चाहती हूं, जीकर गवाही देना चाहती हूं। कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता है, अर्थात सब जीना चाहते हैं। अस्पताल में एक बीमार व्यक्ति एडमिट होता है, वो इसलिए एडमिट होता है ताकि मैं मरूं नहीं, मैं जीऊं। अगर मैं किसी को कहूं कि आप वहां पर जाओगे तो मर जाओगे, तो कोई वहां पर जाएगा? नहीं जाएगा। क्योंकि अगर एक व्यक्ति इस बात को जानता है वहां पर जाने से मेरा मृत्यु होगा, वो जाने से इनकार कर देगा। अगर मैं किसी को कहूं वहां पर जाने से तुम्हारा मृत्यु होगा, परंतु मृत्यु के बाद तुम स्वर्ग जाओगे, क्या वो व्यक्ति जाएगा? अरे बोलिए ना कल से। मैंने कहा जब तुम वहां पर जाओगे तो तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा, मृत्यु के बाद तुम स्वर्ग जाओगे, क्या वो वहां पर जाएगा? हाँ, 2 आवाज आ रहा है। हाँ, वो नहीं जाएगा। जबकि हम सब ये जो खुदाई जो कर रहे हैं, वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, उपवास करना, कलीसिया में जाना, प्रभु को ग्रहण करना, ये सब का एक ही कारण है कि मैं आखिर में कहां जाऊं? स्वर्ग में जाऊं। जबकि अगर मैं कहूं वहां पर जाने से तुम्हारा मृत्यु होगा, उसके बाद तुम स्वर्ग जाओगे, बोला नहीं, जब मरेगा तभी मरेगा, मगर उधर जाके मैं नहीं मरूंगा। क्योंकि सब मिलाकर वो स्वर्ग जाना चाहता है, परंतु वो अब नहीं मरना चाहता है। क्योंकि कोई भी मृत्यु को नहीं चाहता है, और जहां पर मृत्यु है वहां पर वो नहीं जाना चाहता। ये सब हम एग्री करते हैं। एक बार अचानक प्रभु यीशु मसीह के पास एक संदेशा आती है। मार्था और मरियम एक संदेशा भेजते हैं। वो संदेशा यह है कि प्रभु, जिससे आप प्रेम करते हैं, लाजरस, वो बीमार है। यूहन्ना का लिखा हुआ उसका 11 अध्याय उसका 3 वचन को अगर पढ़ें, जॉन चैप्टर 11 वर्स 3, हम थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं, पढ़ते हैं।
ये लो। अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। नाउ दो बहन प्रभु यीशु मसीह के पास संदेश को भेज रहे हैं कि जिससे तू प्रीति करता है वो बीमार है। अगर हम जिससे प्रीति करते हैं वो बीमार है तो गारंटी एक काम करते हैं, सुनने के साथ हम दौड़ कर जाते हैं। सो लाजर बीमार था और यीशु मसीह के पास से संदेश आया कि जिससे तू प्रेम करता है वो बीमार है ना। वचन कहता है इस बात को सुनकर प्रभु यीशु मसीह वहां पर ठहर गए और 2 दिन ठहर गए, दौड़ कर नहीं गए। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों से क्या कहा, पढ़ते हैं 11 वचन को। उसने ये बातें कही और उसके बाद उनसे कहने लगा, हाँ, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाना चाहता हूँ। नाउ हमारा मित्र लाजर क्या हो गया, सो गया है, मैं जाकर उसको जगाना चाहता हूं। अब शिष्य लोग बोल रहे हैं, प्रभु सोया है तो वो वैसे ही जाग जाएगा, अब उसको यहां से हम वहां उतना दूर जाकर जगाने की क्या आवश्यकता है, सोया है तो जाग जाएगा। अब जगाने के लिए जाना है क्या उस यहूदा प्रदेश में? प्रभु इससे पहले जब हम वहां पर गए थे ना, सब लोग हमें पत्थर उठाकर मारना चाहते थे, हमारी हत्या करना चाहते थे, हम सबको मारना चाहते थे, कैसे ही बच के हम आ गए हैं गलील में। अभी आप कह रहे हैं कि वो सोया है तो उसको उठाने जाते हैं। सोए को क्या उठाना है प्रभु, वो वैसा ही उड़ जाएगा। यीशु मसीह खुलकर कह रहे हैं 14वां वचन, तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है। और यीशु मसीह ने उसको साफ साफ शिष्यों को कहा, अरे शिष्यों सो गया है, इसका मतलब लाजर मर गया है, चलो चलते हैं। अब पहला बुखार था, जो भी बीमार था नहीं गया, अब सोया है तो हम लोग ने बोला जगाने की क्या जरूरत है, वो जग जाएगा। अब यीशु मसीह कह रहे हैं सोया, इसका मतलब वो मर गया है। अब मर गया है ये सुनते ही 12 शिष्य में से एक शिष्य जो है जिसका नाम थॉमस था, उसके अंदर रह नहीं गया। कभी कभी कुछ लोगों के अंदर रह नहीं जाता, ठक करके बाहर निकलता है, उसके अंदर रह नहीं गया और 16वें वचन में उसने आखिर में कह दिया, पढ़ते हैं। तब थोमा ने, जो दिदमुस कहलाता है, हाँ, अपने साथी चेलों से कहा, अपनी साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चलें। आओ चलो बाबा, हम भी ये यीशु के साथ, वो तो मर गया, कौन, वो लाजर तो मर गया, आओ हम ये आदमी के साथ, यीशु के साथ, इसके साथ हम भी मरने को चले। एक बार बच के आया है, अभी उसको मरेला आदमी को देखने को, जगाने को जा रहा है, बोलता है आओ हम इसके साथ हम भी मरने को चले। क्या सचमुच में थोमा यीशु के साथ मरना चाहता था? क्या मरने का इंटरेस्ट था? क्या खुशी खुशी मरने के लिए वहां पर वो जाना चाहता था? कहीं ना कहीं आंसर क्या है, नहीं, वो नहीं जाना चाहता था वहां पर। इसका मतलब वो मरना ही नहीं चाहता है। और संसार में कोई भी व्यक्ति जो है वो मरना नहीं चाहता है, हर आदमी जीना चाहता है। हम आते हैं इस वक्त प्रभु यीशु मसीह के बारे में। लूका का लिखा हुआ 9 अध्याय उसका 28वां वचन को पढ़ते हैं। लूक चैप्टर 9 28 वर्स।
हाँ। इन बातों के कोई 8 दिन बाद वह पतरस, यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। हम्म। जब वह प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। हम्म। और देखो, मूसा और एलिया, ये 2 पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे। ये महिमा सहित दिखाई दिए और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे, उसकी मृत्यु की चर्चा कर रहे थे, जो यरूशलेम में होने वाला था। ना उसकी महिमा का, मृत्यु का चर्चा कर रहे थे। ध्यान से सुनिए कलीसिया, प्रभु यीशु मसीह अपने 12 शिष्यों में से 3 शिष्यों को लेकर एक पहाड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह और ऊंचे स्थान में जाने के बाद अचानक जो है उनका शरीर जो है प्रकाशमान हो जाता है। सूरज के समान उनका वस्त्र, उनका चेहरे में एक चमक आता है और स्वर्ग से मूसा और एलिया 2 व्यक्ति उतर आते हैं और उतर आकर यीशु मसीह के साथ बातें कर रहे हैं। यीशु मसीह, 2 मूसा और एलिया बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे थे? स्वर्ग से यीशु मसीह के पास वो क्या संदेश आया था, वो क्या बातें हो रही थी? बाइबल कहती है महिमा भरा मृत्यु के बारे में बातें हो रही थी। एक ऐसा मृत्यु जो महिमा को लाएगा, मृत्यु के बारे में जो यरूशलेम में जाकर होने वाला था, उस मृत्यु के बारे में बातें चल रही थी। कलीसिया, यीशु मसीह अपने मृत्यु के बारे में जानते थे कि मैं अगर यरूशलेम में जाऊंगा तो वहां पर जाने से मेरा मृत्यु होगा। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा, यदि मैं आपको कहूं वहां पर जाओगे तो तुम मर जाओगे, क्या तुम जाओगे? आज सब ने कहा नहीं, हम नहीं जाएंगे। यीशु मसीह इस बात को जानते थे, उनके पास स्वर्गीय संदेश था कि यरूशलेम में अगर मैं जाऊं तो वहां पर मेरा मृत्यु होगा। सबसे पहली बात यह है, वो जानते थे अपनी मृत्यु के बारे में जो यरूशलेम में होने वाला है। दूसरी बात, उसी 9 अध्याय में 51 और 52 को अगर पढ़ें, बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह पढ़ते हैं, जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे, जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन अर्थात मृत्यु का दिन नजदीक आ गया था, तो उसने यरूशलेम जाने का विचार दृढ़ किया। बाइबल कहती है उसने यरूशलेम जाने के लिए अपने मन को क्या किया? दृढ़ किया। हालेलुया, कम ऑन कलीसिया, हालेलुया। एक तो मृत्यु के बारे में जानता था कि यरूशलेम में मेरा मृत्यु होगा। दूसरा, जब समय निकट आया, मृत्यु का समय निकट आया, अब मुझे यरूशलेम जाना ही है, तो बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम को जाने के लिए अपने मन को क्या किया? दृढ़ किया। मैं यरूशलेम को जाऊंगा। यरूशलेम को जाने से मुझे मृत्यु आएगी, परंतु मैं जाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह इस बात को अच्छी तरह से जानते थे, मेरे मृत्यु के द्वारा संसार के हर एक मानव का उद्धार होने वाला है। मैं अगर मरूं तो संसार में रहने वाले लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे उनको जीवन मिलेगा। यीशु मसीह इस बात को जानते थे, यरूशलेम में मेरा मृत्यु है। दूसरा, यीशु मसीह उस यरूशलेम में मृत्यु को अपनाने के लिए उन्होंने अपने मन को दृढ़ निश्चय किया, मैं जाकर मरूंगा, जो होगा होगा, मैं मेरे बच्चों के लिए जाकर मरूंगा। दृढ़ निश्चय किया, अगर वहां पर मृत्यु है तो हम नहीं जाएंगे।
मगर यीशु मसीह इस बात को जानते हुए, वहां पर मेरा मृत्यु है मगर मैं जाऊंगा। सिंपल है, क्योंकि उनके मृत्यु के द्वारा ही जो है हम बचने वाले थे। परमेश्वर को धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह अपने मृत्यु के बारे में जानते थे। एक तो स्वर्ग से संदेश आया महिमा भरा मृत्यु के बारे में, परंतु उस बात को प्रभु यीशु मसीह अपने मन में नहीं रखे। उन्होंने अपने मृत्यु के बारे में शिष्यों के साथ शेयर किए। बाइबल कहती है 3 बार प्रभु यीशु मसीह ने अपने मृत्यु के बारे में शिष्यों को कहा। ध्यान से सुनिए कलीसिया, 3 बार जब प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु के बारे में शिष्यों से कहा, तीनों बार, एक बार नहीं, तीनों बार जैसे ही मृत्यु के बारे में कहा, तीनों बार शिष्य लोगों में जो है हलचल मच गई। जैसे ही यीशु मसीह अपने मृत्यु के बारे में कहा, शैतान ने शिष्यों को अटैक किया है। जरा उसको हम खुलकर थोड़े समय में देखते हैं। अगर हम बाइबल में देखें मत्ती की सुसमाचार उसका 16 अध्याय को निकालें, यहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने मृत्यु के बारे में पहली बार शिष्यों को कह रहे हैं। मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 21 पढ़ते हैं। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा। उस समय से प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं, और पुरनियों, नंबर 1 पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों से के हाथ से बहुत दुख उठाऊं। कलीसिया ध्यान से सुनिए, प्रभु यीशु मसीह अपने मृत्यु के बारे में जानते थे, इसलिए उन्होंने अपने शिष्यों को पहली बार कहा, देखो हम यरूशलेम को जा रहे हैं। मैंने कहा ना, उनका मृत्यु का समय निकट आया तो अपने शिष्यों को कह रहे हैं हम भी यरूशलेम को जा रहे हैं। यरूशलेम में जैसे हम जाएंगे मुझे पकड़ा जाएगा। पुरनियों अर्थात उस यरूशलेम के जो बूढ़े लोग हैं, उम्र वाले लोग हैं, जो बुद्धिमान जीवी है, महायाजक है, और जो शास्त्री है, जो लोग शास्त्र को जानते हैं, वे लोग मुझे पकड़ेंगे, बहुत कष्ट देंगे, बहुत दर्द देंगे, मुझे क्रूस के पर मारेंगे और मैं मर जाऊंगा, और तीसरा दिन मैं मुर्दों में से जी उठूंगा। यही परमेश्वर का योजना था। परमेश्वर ने इस संसार से इतना प्रेम किया, अपने एकलौता बेटा यीशु को दे दिया, जीवन को दिया, ताकि हम उस जीवन को प्राप्त करें। परंतु वो यीशु, जीवन नामक यीशु, अपने शिष्यों से कह रहे हैं कि मैं यरूशलेम को जाऊंगा, वहां पर मुझे पकड़ेंगे, मुझे सूली पर चढ़ाएंगे, मैं मर जाऊंगा, परंतु तीसरा दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। ये मुर्दों में से जी उठूंगा, इस बात को शिष्य लोग भूल गए। दिमाग में एक ही आया, क्या यीशु मसीह क्या होने वाले हैं? मरने वाले हैं। इस बात को सुनते ही 12 शिष्य में से एक शिष्य पेत्रस, देखिए उसने क्या किया, पढ़ते हैं, कंटिन्यू। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर, नंबर 1 पेत्रस, सुन रहे हैं यहां पर, सुनिए, नंबर 1 पेत्रस यीशु मसीह के हाथ को पकड़कर, सुनिए, शिष्य जो है गुरु का हाथ को पकड़ रहा है। पेत्रस यीशु मसीह के हाथ को पकड़कर उन बाकी के शिष्यों से अलग ले जाकर यीशु मसीह से क्या कह रहे हैं?
इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा। क्या करने लगा? झिड़कने लगा, मतलब उसके हाथ को पकड़कर झिड़कने लगा। ओके, कभी कभी हम लोग कुछ ऐसा बात को बोलते थे, ऐसा मत बोल, मुंह को करते, अरे मत ऐसा मत कर। पेतरुस यीशु मसीह के हाथ को पकड़कर, अर्थात शिष्य गुरु का हाथ को पकड़कर साइड में ले जाकर हाथ को पकड़कर क्या करने लगा? झिड़कने लगा। और क्या कहा? हे प्रभु, परमेश्वर न करे, तेरा साथ ऐसा कभी न होगा। तुझे कभी मृत्यु ना आए, परमेश्वर ऐसा कभी ना करें कि ऐसा भयंकर मृत्यु, क्रूस का मृत्यु तुझ पर आए, ऐसा कभी ना हो। पेतरुस अच्छा बात को बोला क्या बुरा बात को बोला? अरे बोलिए, अरे जोर से बोलिए। पेतरुस यीशु मसीह के हाथ को पकड़कर साइड में ले जाकर झिड़का कर कह रहा है, ऐसा मृत्यु आपको कभी ना आए। देखो यीशु मसीह उसको क्या बोल रहे हैं। हाँ, उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो। यीशु मसीह ने पेतरुस को देखकर कहा, ए शैतान। अब बताओ, ऐसा मृत्यु तुम्हें कभी ना आए। ये कौन कह रहा है? पेतरुस कह रहा है कि शैतान कह रहा है? बोलिए। ये शिष्य यीशु मसीह के साथ में ही है, एक झटके में शैतान घुसा है। कभी मालूम है, शिष्य गुरु का हाथ को पकड़कर क्या कर रहा है? झटका दे रहा और कह रहा है, जो परमेश्वर का योजना है वो कभी तुझ पर ना हो जाए। परमेश्वर का योजना क्या है? परमेश्वर का योजना यही है, यीशु स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर मनुष्य बनकर आए, क्रूस के पर मरे ताकि हम बच जाएं। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह को दूर से ही आते हुए पुकार कर कहा, ए देखो, परमेश्वर की ओर से मेमना जो जगत के पाप को उठा कर ले जाएगा। यह परमेश्वर की ओर से मेमना है। परंतु यहां पर पेतरुस कह रहा है, तुझे ऐसा मृत्यु कभी ना आए। एक झटके में शैतान के मदद को लेकर पेतरुस कह रहा है, तुझे ऐसा मृत्यु कभी ना आए। शैतान कभी कैसे समय में अटैक कर देता हमें नहीं मालूम। पहला बार जब यीशु मसीह ने अपने मृत्यु के बारे में कहा, पेतरुस को अटैक हो गया, घुस गया पेतरुस के अंदर शैतान। दूसरी बार लूका का लिखा हुआ 9 अध्याय उसका 44 वचन को अगर हम पढ़ें, लूका का लिखा हुआ लूक चैप्टर 9:44, देखिए वहां पर क्या लिखा है। तुम इन बातों पर कान दो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथ में पकड़वाया जाने को है। ये दूसरी बार यीशु मसीह शिष्यों को कह रहे हैं कि मनुष्य के पुत्र जो है, ओके, लोगों के हाथ से पकड़वाया जाएगा, कहकर यीशु मसीह दूसरी बार अपने मृत्यु के बारे में कह रहे हैं। चर्च, वचन को ध्यान से सुनिए। पहली बार जब कहा यीशु मसीह, तो शैतान ने किसको अटैक किया? पेतरुस को। अब दूसरी बार यीशु मसीह कह रहे हैं कि हम यरूशलेम को जा रहे हैं, वहां पर जो है मुझे पकड़ा जाएगा। सेम स्टोरी, मुझे पकड़ा जाएगा, मुझे मारा जाएगा, मैं मर जाऊंगा, मुझे गाड़ दिया जाएगा, मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। ऑल स्टोरी। इस बात को कहते ही फिर से शैतान जो है शिष्यों को अटैक किया। पढ़ते हैं 46। फिर उनमें यह विवाद होने लगा कि हम में से बड़ा कौन है। बस जैसे ही यीशु मसीह ने कहा मैं मरने वाला हूं, तो शिष्य लोग ने सोचा अभी ये मरने वाला है, तो इसकी जगह पर कौन? हम में बड़ा
कौन? हेलो कलीसिया, सुन रहे हैं आप ध्यान से? हम में बड़ा कौन? जैसे यीशु मसीह ने कहा मैं मरने वाला हूं, शिष्य लोगों का कमेटी मीटिंग चालू हो गया। अभी यीशु मसीह जाने वाले हैं, उनका अभी खत्म हो गया। ये दूसरी बार बोला है उन्होंने, यरूशलेम में जाएगा तो मर जाएगा। चलो मर जाएगा तो फिर हमारा 12 में से बड़ा कौन? लो चालू हो गया। फिर से शैतान घुस गया। हम में बड़ा कौन? कलीसिया ध्यान से सुनिए, बाइबल क्लियरली कहता है जो अपने आप को नम्र करेगा परमेश्वर उसको बढ़ाएगा। जो अपने आप को नम्र करेगा वो ही बढ़ेगा। खुद को बढ़ने का कोशिश नहीं करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में दूसरी बार सुनते ही शिष्य लोग आपस में कह रहे हैं हम में से बड़ा कौन? पेतरुस कहा होगा मैं ही। क्यों? सबसे ज्यादा उम्र मेरा है, तुम सबसे उम्र में मैं बड़ा हूं, मैं ही बड़ा बनूंगा। सब शिष्य लोगों के बीच में कौन बड़ा, कौन बड़ा, कौन बड़ा? यीशु मसीह समझ गया, घुस गया इनके अंदर। देखो यीशु मसीह ने क्या किया, पढ़ते हैं, कंटिन्यू। पर यीशु ने उनके मन का विचार जान लिया और एक बालक को लेकर अपने पास खड़ा किया और उनसे कहा जो कोई मेरे नाम से इस बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। राइट। प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में एक बालक को, पब्लिक में से एक छोटा सा लड़का को लिया और उनके बीच में खड़ा किया और कहा इस बालक के समान तुम्हें बनना है। ऐसे बालक को जो ग्रहण करेगा, जो मुझे ग्रहण किए जैसा है, बालक के समान बनना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा इस बात को सोचता रहता था, ये 12 शिष्य लोग वो लोग हैं जो संसार को उल्टा पुल्टा करने वाले हैं। उन उल्टा पुल्टा करने वाले के सामने एक प्रभु यीशु मसीह एक बालक को खड़ा करके, बालक के तरफ उंगली दिखा के, बालक के समान बनना है, बालक को ग्रहण करना है, बालक को उदाहरण दे रहा है। तो मैं हमेशा इस बात को सोचता था कि वो बालक क्या हो गया होगा बड़ा होने के बाद। वो बालक कौन है? उसका नाम क्या है? यीशु मसीह जिसको एग्जाम्पल लेकर, एक बालक को एग्जाम्पल लेकर शिष्य लोगों को कह रहा है, वो शिष्य लोग जो संसार को उल्टा पुल्टा करने वाले, ए बालक का समान। कलीसिया, इतिहास कहता है इस बालक का नाम इनारियस था और यही बालक बड़ा होने के बाद, अर्थात शिष्यों का मृत्यु होने के बाद या शिष्यों का सेवकाई समाप्त होने के बाद, he was the early church bishop, शुरुआत की कलीसिया का बिशप बन गया, जिसको यीशु मसीह ने उदाहरण कर कर शिष्यों के सामने रखा। वो शिष्य लोग जो आपस में बातें कर रहे हैं, हम में बड़ा कौन? परमेश्वर हमें उठाना चाहिए कलीसिया, परमेश्वर हमें उठाना चाहिए। मनुष्य अगर उठाएगा तो कभी भी गिरा सकता है, यदि परमेश्वर उठाएगा तो परमेश्वर कभी गिराता नहीं है। मगर हां, स्वयं हम घमंड के खातिर हम गिर जाते हैं। मैं इसी चर्च में, इसी जगह पर मेरा डेडिकेशन हुआ है, इसी चर्च में, और मैं इसी चर्च में बचपन से आता हूं। इसी चर्च में मैं संडे स्कूल में था, आज इसी चर्च में यहां पर खड़ा हूं। यहां पर 3 चेयर है, अरे है, परंतु एक चेयर मिस हो गया है। ओके, 1 2 3, एक चेयर अलग था, वो मिस हुआ। मैं यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद इस चर्च में सबसे पहला आया करता था, सबसे पहला।
एक भी व्यक्ति नहीं रहते थे, सबसे पहला आता था। और इसके अंदर जाकर ये जो भी चेयर्स है ना, 3 काला चेयर, और ये क्या है, इसको मैं अपने हैंडकरचीफ हो या यहाँ पर मिलने वाला कपड़ा हो उससे साफ करता था। ये 2 चेयर एक जैसा है, उसमें से एक नहीं है। 3 चेयर, एक पास्टर का है, एक डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट का है, एक बिशप का है। 3 बड़े बड़े लोगों का बड़ा बड़ा चेयर। सो मैं ऊपर चढ़ता था, इन चेयरों को साफ करता था। उसके बाद नीचे आकर वहां पर बहुत सारे टेबल्स होते थे, क्या बोलते हैं, बेंचेस होते थे। उन सारे बेंचेस को मैं अपने हाथ से साफ किया करता था। मैं प्रभु को ग्रहण करने के बाद मैं अपने आप में इतना नम्र बन गया। परमेश्वर ने मुझे ऐसा बदल दिया, सारा मेरा घमंडपन को निकाल दिया और मुझे नम्र किया। और उस नम्रता में मैं इन 3 चेयरों को जो है पास्टर आने से पहले मैं साफ किया करता था, और लोग आने से पहले लोगों का बेंचेस साफ किया करता था। मैं नहीं चाहता था कि उसके ऊपर धूल बैठे और पास्टर जो है व्हाइट वाला गाउन पहनकर वहां पर बैठकर उनका गाउन खराब हो जाए। मैं चढ़कर साफ किया करता था। उन दिनों में मैं उस चढ़कर साफ करते समय में मैंने ये नहीं सोचा था कि एक दिन आएगा कि मैं उस चेयर में बैठूंगा। आई वॉज नॉट नोइंग। देखो जरा परमेश्वर कैसा भला है। आज मैं उस चेयर में बैठ सकता हूं, चाहे पास्टर का हो, डीएस का हो, बिशप का हो, कौन सी भी चेयर में मैं बैठ सकता हूं। उस दिन उस चेयरों को साफ करते समय मैं नहीं जानता था कि मैं उसमें बैठ सकता हूं। आज दिन ऐसा बदल जाएगा कि परमेश्वर उठाएंगे हमें और परिस्थितियां बदल जाएंगी। ये सब कब हो सकता पता है? अपने आप को नम्र करने से। मैं बैठ सकता हूं, फिर भी मैं बैठता नहीं हूं। मुझे नहीं बैठना है, मुझे नहीं चाहिए वो चेयर, मुझे नहीं चाहिए वो मैं मुझे नहीं चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने हमें यही सिखाया है, अपने आप को नम्र करो, उचित समय में हमको क्या करेगा? उठाएगा। वो हमें उठाना चाहिए। जैसे शिष्यों को पता लगा, ये दूसरी बार यीशु मसीह अपने मृत्यु के बारे में कह रहे हैं, शिष्यों का आपस में बातें उछलने लगी, हम में से बड़ा कौन? एक तरफ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कह रहा है वो बड़े और मैं घटूं, वो बड़े, यीशु बड़े, मैं घटूं। शिष्य लोग कह रहे हैं हम में से बड़ा कौन? अगर बड़ा तुम अपने आप में बनना चाहते हो, बहुत मुश्किल है और बनोगे तो भी गिर जाओगे। परमेश्वर हमें उठाना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने तीसरी बार अपने मृत्यु के बारे में शिष्यों से कहा। आइए हम पढ़ते हैं मत्ती की सुसमाचार उसका 20 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 20। यहां पर वर्स 17 को पढ़ते हैं। यीशु यरूशलेम को जाते हुए 12 चेलों को एकांत में ले गया और मार्ग में उनसे कहने लगा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे और उसको अन्य जातियों के हाथ सौंपेंगे कि वे उसे ठट्टों में उड़ाए और कोड़े मारे और क्रूस पर चढ़ाए और वह तीसरे दिन जिलाया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह तीसरी बार शिष्यों को कह रहे हैं, देखो हम यरूशलेम को जा रहे हैं, वहां पर मुझे पकड़ा जाएगा, मुझे मारा जाएगा, मेरा बेइज्जती किया जाएगा, घोड़े से मारेंगे, क्रूस के पर लटकाएंगे, अन्य जाति के हाथ में मुझे सौंपेंगे, मैं मरूंगा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। इस बात को तीसरी बार जब शिष्यों ने सुना,
सुनते ही दो शिष्य लोग जो है अपने मां के पास भागे, घुस गया उनका अंदर भी, अपने मां के पास भागे। दो शिष्यों का नाम है याकूब और यूहन्ना। दो शिष्य लोग अपने मां के पास भागे, मां का नाम है सलोमी। मां के पास भागे और मां से क्या बोले लेकर यीशु मसीह के पास आए। मां के कान भर दिया, प्रभु मरने वाले हैं, मम्मी यीशु मसीह मरने वाले हैं, जल्दी चलो जाकर यीशु मसीह को ऐसे ऐसा बोलो। मां भी आ गई सलोमी यीशु मसीह के पास कुछ कहने के लिए। 20वां वचन। तब जब्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आकर प्रणाम किया। यीशु मसीह के पास आकर सलोमी प्रणाम किया और उससे कुछ मांगने लगी। और कुछ मांगने के जैसे दिखाई दिया। उसने उससे कहा, यीशु मसीह ने सलोमी मां से कहा, तू क्या चाहती है? ए मां सलोमी, आंटी जी, तू क्या चाहती है? वह उससे बोली, हाँ, यह वचन दे कि मेरे ये दो पुत्र हाँ, तेरे राज्य में एक तेरे दाहिने और हाँ, एक तेरे बाएं बैठे। बस। हेलो, मां के पास जाकर ये दो लड़का लोगों ने कहा, याकूब और यूहन्ना, मम्मी यीशु मसीह मरेंगे, कॉन्फिडेंट है क्योंकि 3 बार बोल दिया उन्होंने, जल्दी चलो, क्योंकि उन्होंने कहा है स्वर्ग में 12 सिंहासन है, मेरे लेफ्ट साइड में 6 और राइट साइड में 6, और उन्होंने कहा है हम उसके ऊपर बैठ के जो है लोगों को, इज़राइल के 12 गोत्र को न्याय करेंगे। सो अन्ना को वो कोपरे में और मेरे को वो कोपरे में मिलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। मम्मी चल, यीशु मसीह को जाकर तू बोल कि तेरे राइट में एक, लेफ्ट में, एकदम नजदीक सिंहासन में, आप समझ रहे हैं, लेफ्ट राइट, नजदीकी जगह जो है देने के लिए रिकमेंड कर। और मम्मी भी आ गई सलोमी यीशु मसीह को बोलने के लिए। आप सोचते रहेंगे कि ये मम्मी सलोमी जो है कैसे यीशु मसीह को बोली होगी। सिंपल है, सलोमी जो है वो रिलेशन में यीशु मसीह को आंटी लगती है, उम्र से बड़ी है, यीशु मसीह को बचपन से जानती है, या यीशु मसीह उनके सामने खेले हैं, कूदे हैं, बड़े हुए हैं, तो यीशु मसीह को अच्छा जानती है, रिलेशन में आंटी है। आंटी के बाद तो यीशु मान लेगा। वो भी आकर कह रही है कि प्रभु तू जब तेरे महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तेरे राइट साइड में एक मेरा लड़का को, याकूब को, लेफ्ट साइड में जो है यूहन्ना को, दोनों को एकदम नजदीकी जगह, सिंहासन के नजदीक जगह देकर उनको बिठा देना। कभी कभी हम क्या मांगते हैं हम नहीं जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो अभी उसका फैसला नहीं होगा, वो मृत्यु के बाद फैसला होगा, क्योंकि और भी एक क्या है, बड़ा दौड़ है। 12 लोग दौड़ रहे हैं, उस 12 दौड़ में कब कब दौड़ने वाला क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, दम आ जाता है, तो पीछे आ जाए तो कॉर्नर का मिलेगा। तो 12 दौड़ है, 12 लोगों का दौड़ है, वो अब नहीं फैसला होगा, वो जो फैसला परमेश्वर पिता करेगा, अब उसका फैसला नहीं हो सकता है। फिर से एक शैतान का अटैक, 2 शिष्यों को ये कहते हुए कि जस्ट लेफ्ट एंड राइट का जो है सिंहासन जो है उसके आजू बाजू में हमें बिठा दे। यीशु मसीह का मृत्यु जो मनुष्य का जीवन को बदलने वाला था, और ये 12 शिष्य वो लोग थे जो आने वाले दिनों में संसार को उल्टा पुल्टा करने वाले थे। परंतु प्रभु यीशु मसीह सच में जो हमसे प्रेम करने वाला प्रभु यीशु मसीह अपने मन को दृढ़ किया, यरूशलेम को मैं जाऊंगा, पुरानियों, महायाजक, शास्त्रियों से
जो मुझे पीड़ा होगी मैं उसे सहन करूंगा। क्रूस की मृत्यु, सबसे भयंकर मृत्यु, उसे मैं अपनाऊंगा और मैं क्रूस पर मरूंगा। अगर मेरे मरने से संसार बच सकता है तो इस काम को करने के लिए मैं यरूशलेम जाऊंगा। इसलिए उसने अपने मन में दृढ़ निश्चय किया। परमेश्वर को धन्यवाद। कलीसिया, प्रभु यीशु मसीह क्रूस के पर जो बलिदान हुए हैं, ये जानते हुए कि हम उसके बलिदान के द्वारा हमें जीवन मिलेगा, पाप से छुटकारा मिलेगा, स्वर्ग का निवासी हम बनेंगे, ये सब कुछ जानते हुए यीशु मसीह उस दिन मृत्यु को अपनाए ताकि हमें जीवन दे सके। अगर आज से 2022 साल पहले यीशु मसीह क्रूस के पर मृत्यु को नहीं अपनाते, नहीं मुझे नहीं मरना है कहकर मृत्यु को नहीं अपनाते, तो हमें वो जीवन नहीं मिलता। आज भी हम पाप में पड़े हुए रहते हैं, संसार अंधकार में होता, उजियाला का नाम ही निशान नहीं होता। परंतु यीशु मसीह को धन्यवाद हो जिसने क्रूस का मृत्यु, उस भयंकर मृत्यु को अपनाया ताकि हमें जीवन मिल सके। हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद हो। इन दिनों में 40 दिन जो है प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के बारे में सिखाया जाता है कि किस तरह उन्होंने हमारे लिए अपने जीवन को बलिदान दिया और किस तरह उन्होंने मृत्यु पर विजय पाया। परमेश्वर को धन्यवाद हो। एक एक गीत जो है यही कह रही थी, होप की गीत थी कि हम चंगे होंगे, हमारे लिए आशा है, हम वैसे ही नहीं रहेंगे। ये सब क्यों मालूम है? हमारा यीशु मसीह मरकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया। इसलिए किसी भी विषय को लेकर अपने आप में निराश ना हो। हमारा यीशु मसीह जिंदा है, वो तात्कालीन उत्तर को देने वाला परमेश्वर है। तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तात्कालीन उत्तर दूंगा। कहा हुआ परमेश्वर कभी हमारे हाथों को नहीं छोड़ेगा। वो मरकर जी उठा है, वो जीवते परमेश्वर है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो परमेश्वर। लॉर्ड, आप भले परमेश्वर है प्रभु जी। शिष्य लोग उस दिन आपके मृत्यु के बारे में नहीं जान सके। वो ये नहीं जान सके कि आप मरकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेंगे। आपके पुनरुत्थान को वो नहीं पहचान सके। परंतु लॉर्ड, हम सचमुच में धन्य है कि आपके लहू के द्वारा हम अपने हृदय को धोकर शुद्ध होकर नए जीवन को प्राप्त किए हैं। प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आप आपके मृत्यु के द्वारा हमें बचाया, आपका जीवन को हमें दिया, इसलिए धन्यवाद हो। आपके मार खाने से हम चंगे हो गए हैं, इसलिए धन्यवाद हो। आप कमजोर बन गए ताकि हम बल को प्राप्त करें, इसलिए धन्यवाद हो। आप क्रूस के पर मर गए ताकि हम जीवन को प्राप्त कर सकें। आप मरकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे हैं, मृत्युंजय हुए हैं ताकि हम आजाद रह सकें। प्रभु, धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर जितने भी लोग हैं प्रभु जो बैठे हैं और YouTube के द्वारा आपके वचन को सुन रहे हैं, जहां पर भी वे हैं प्रभु, आप उन्हें छूइए। आप वचन को बेचकर चंगाई करने वाले परमेश्वर, जो कोई बीमार है, जो कोई कमजोर है, यीशु के नाम से उन्हें चंगाई मिले। क्योंकि मेरा यीशु, उन्होंने दृढ़ निश्चय किया था यरूशलेम में जाकर मैं मरूंगा और उसके मृत्यु के द्वारा हमें विजय मिला है। इसलिए यीशु मसीह के कोड़े खाने के खातिर चंगाई हो। हर एक व्यक्ति यीशु के नाम से आजाद होने दे। बीमारी से हो, खर्चे से हो, दुष्ट आत्मा से हो, यीशु के नाम से आजाद होने दे। प्रभु यीशु मसीह हर एक के ऊपर आपका कृपा उतर आने दे। हर एक को नया बल दे परमेश्वर। आपने कहा है, देखो संसार के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आप हमारे साथ है, इसलिए धन्यवाद। पौलुस कहता है, यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन है?
हे परमेश्वर, हमेशा हम विजय को पाए हैं क्योंकि आप हमारे साथ हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हर एक को आशीष से भरे, भले चंगाई में रखें। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन।